थोड़ा सा टाइम लेगा मुझे ये करने में, सो लेट्स स्टार्ट। पेन टूल से ट्रेस। स्ट्रोक पाथ। सस्ता से सस्ता, सस्ते से सस्ता अगर आप जाएंगे तो पेन टैब जो है वो 1200 से 1800 तक का आ जाएगा। हम्म। नहीं 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 नहीं, मैंने आई बॉल का WP200 यूज़ किया हुआ है। इतना सा है, और ड्राइंग के लिए यूज़ किया मैंने, करीब 5 साल घिसा हूँ उसको। आई बॉल का भी आता है। देखो, आप जाओगे ना इधर गूगल में। ये देखो, ये था मेरे पास। यूज़ किया है मैंने ये वाला, करीब 5 साल लगभग आराम से यूज़ किया है, अच्छा चला था। अभी भी था मेरे पास, इसमें बैटरी लगती है और आउट इतने में ही आउटपुट वर्क बनता है, और ये वाले सारे जितने बटन्स होते हैं, टच नहीं होता, पेन से ही एक्टिवेट हो जाता है फट फट फट। हम्म, ये वैकॉम है ना, ये वैकॉम का है, और ये उसका प्राइसिंग देख लेना तो मिल जाएगा पेन टैबलेट का। इसका प्राइसिंग कुछ 1200 से 1800 रुपये तक में आ रहा था ये। प्राइसिंग दिखा नहीं रहा ना, प्रोबेबली इसका। हाँ, ये प्रोडक्ट का, ये है आई बॉल पेन डिजिटाइज़र। ये देखो, ये अभी वाला है, वो पुराना था। ये अभी का जो है 3000 का दे रहा है, ये अभी वाला जो है। तो आप पुराना वाला वर्जन अभी भी मिल रहा है, आप उसको ले सकते हो, वो और सस्ता है। तो ये कितने में दे रहा है ये? 3800 का। टैबलेट इज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। बट डिजिटाइज़र मत लेना। नहीं, ये वाले चल सकते हैं, है ना। अरे वो उसी के अंदर ड्रॉ करने वाला अलग आता है। हाँ, मतलब ये जो दिखा रहा है ना, ऐसा नहीं जाता, वो उसी के अंदर ड्रॉ करने वाला डिजिटाइज़र होता है ना। ये डिजिटाइज़र नहीं है, ये पेन टैब ही है। यूज़ कर सकते हो ये वाले को। ये कितने का पड़ रहा था? इसका रेट नहीं दिखा रहा ना। यहाँ दिखाता है करंटली अनअवेलेबल है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा। ये देखो, 2009, 2-3 हज़ार के एवरेज मिल जाएंगे, है ना। ठीक है ना, 2,500 में तो बहुत अच्छा आ जाएगा काम करने के लिए। ये देखो ना, 2,999, 3 लगभग मान के चलो। कहाँ ये हायन का, ये भी अच्छा है, ले सकते हैं। दिवाली में ऑफर तो वेट करना है दिवाली तक।
आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। तो घर वाले तो बोल रहे होंगे रुक जाइए भाई आप वहाँ तक। कंप्यूटर एक बड़ा खर्चा है क्योंकि आपको लगेगा ही। जैसे ही फोटोशॉप कंप्लीट होगा उसके बाद आपका 3D सॉफ्टवेयर से एक्सपोजर शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको 3D से नहीं कोडिंग से थोड़ा सा एक्सपोजर शुरू करेंगे आपको ना। गेम डेवलपमेंट। क्या चीज़? हाँ, पेन ड्राइव ले आइएगा बिल्कुल। हाँ भेजता हूँ लेकिन क्यों, मिलता नहीं है क्या? हाँ हाँ नहीं डे। अच्छा वैसे रेगुलरली भेज रहा हूँ मैं। तो तुम्हारे पास है ये, बट अगर तुमको अलग से चाहिए है तो ले जा सकते हो। वो तो वीडियो फॉर्मेट रखा है, गैलरी रखी है मेरे पास। आपको जैसे उसको यूज़ करना आप ले जा सकते हो। बैक स्पेस से एक हिस्सा गायब होगा, फिर कनेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक बना लीजिए। ठीक है। और स्ट्रोक पेंट कर देते हैं ताकि हमें बहुत हल्की सी एक रफ स्केच लाइन यहाँ मिले। ठीक है। नाउ डिवीजन डिवीजन। ठीक है। स्ट्रोक पाथ डिवीजन डिवीजन। स्केचिंग आप में से किसका एकेडमिक लेवल पे हुआ है? किसी का नहीं, केवल रूपम का हुआ होगा। मैथ्स में नहीं हुआ था? फर्स्ट ईयर में हुआ ना, मतलब वही पूछ रहा हूँ। स्केचिंग में कौन कौन सा सिलेबस था, मतलब क्या क्या आपको सिखाया गया बेसिक्स में, क्या क्या याद है, मैं ये कह रहा हूँ। लूमिस मेथड याद है, हाँ, और हाँ हाँ वो 7.5 हेड का ह्यूमन बनाते हैं सर्कल वाला, हाँ। और ओके, तो 1.2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव नहीं हुआ है ना? वो तो हुआ होगा। 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, ये ना आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। किसको? वैशाली को और अर्चित को। इससे क्या होता है, हम रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव में ही कुछ जो पीछे की चीज़ें हैं जो कि इसमें ड्रॉ करते वक्त नहीं बनाई गई, उन चीज़ों को हम विजुअलाइज कर लेते हैं इधर पे। क्योंकि हमें तो लेयर वाइज काम करने का ऑप्शन मिल गया ना। हमें तो लेयर वाइज ऑप्शन मिल गया, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने एरिया पे सिंक जो है वो ख़त्म हो रहा है चालू हो रहा है, वो चीज़ हमको समझ आ जाएगा। जैसे ये अब ये ड्राइंग आर्टिस्ट की गलती है, क्योंकि हमको यहाँ से कॉर्नर मिल रहा था लेकिन वो ड्राइंग आर्टिस्ट ने यहाँ से निकाला क्योंकि उसको नहीं पता था। तो हमने उस चीज़ में भी उसी की बात रख ली कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारा आर्ट वर्क ही सही। वो भी इंसान ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ होती हैं उनसे भी, ऐसा नहीं है। वो जल्दी जल्दी बनाया गया है ना ये। स्टोरी बोर्ड है ये तो फटाफट। एक स्टोरी बोर्ड तो इसका एकदम एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव पता करना उसको नहीं मिल पाया। बंद करना है? कम कर दूँ? पंखा चालू करना हो तो पंखा चालू कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा मतलब ज़्यादा कर दीजिए, मुझे लगा कि आप शायद हीट 27 में चलाते हैं ना। ठीक है, कुड़कुड़ाने वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो और हमारे पास ये जो वैल्यू है इधर का क्रिएट करना है हमको। तो हमारे सीन का मोटा मोटा रेफरेंस यहाँ पे तैयार हो गया है पेन टूल से। ठीक है, नाउ अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी कुछ कुछ रैंडम ऑप्शंस हैं, रैंडम वैल्यूज़ हैं, उनको बाद में क्रिएट करेंगे। पहले सीन का डेप्थ क्रिएट करेंगे। सीन का डेप्थ क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा जो पॉलीगोनल लेसो टूल है उसको ले लेते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी ये वैल्यू हमारे साथ है ग्रे, कंट्रोल जे कर लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और ऐसे सेलेक्ट कर दिया मैंने। और कुछ नहीं है, केवल ग्रे को सेलेक्ट कीजिए, 44 है, और मोनोक्रोम वाली थ्योरी अप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पे, है ना, कौन सा, हाँ डार्क कलर, क्योंकि वो नीचे है, लाइट सोर्स ये है ना, लाइट सोर्स रीड करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ पे ऊपर रोशनी रहेगी लेकिन यहाँ डार्क होता जाएगा। और ये एड ऑन वाला है पॉइंट। तो ये जितने भी ये सेक्शंस होंगे जहाँ पे ये दिख रहा होगा, देखो यहाँ से लाइट गई तो ये डार्क है। ठीक है, तो ये जितने भी इस फेसिंग वाले जो प्रोडक्ट होंगे, जैसे इधर पे कुछ फेस हो रहा है, इधर पे किधर पे, तो ये थोड़े से लाइट हो जाएंगे कंपैरेटिवली इस तरफ वाले के। अब यहाँ से रोशनी आ रही है, इन पे पड़ रही है, कैरेक्टर्स पे हमने कोई लिट नहीं किया हुआ है अभी, है ना। ओवरऑल जितने एरिया पे पड़ सकती है
अब एक नई लेयर ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और 10 प्लस कर देंगे या 20 प्लस कर देंगे, आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ लाइट आ रही है, वेक्टर लाइट एक इधर जा रही है। इधर से भी आ रही है, डोर से भी हमने दिखा दिया कि थोड़ी सी लाइट वहाँ से आ रही है। थोड़ा सा यहाँ से आ रही होगी क्योंकि ये भी डोर है और डोर के नीचे से भी लाइट आती है, राइट। अब ये जो हिस्सा है ये वॉशिंग लग रहा है मुझे, भले ही उन्होंने वहाँ वो बना दिया है। ये आपका सिंक एरिया है ना। हालांकि हमने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन हम ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर। सो विल गो टू डेप्थ, सेम डार्क शेडो कलर। हाँ, लाइट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं फिल को करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइट की ब्लॉकिंग हमने तैयार कर ली है, राइट। अब कैरेक्टर्स के ऊपर लाइट ब्लॉक चाहिए होगा। थोड़ा सा उससे अधिक। ठीक है, ऐसे ही इसका भी कैरेक्टर का भी बनाएंगे अपन लाइट।
है, तो लाइट्स एंड शेडोज, फिर उसके बाद हाइलाइट्स। पॉलीगोनल लेसो टूल, तो जो हार्ड सरफेस हैं उनके लिए स्ट्रक्चर का हिंट, कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, किस तरीके से आ रहा है, वो हिंट वहाँ पे देना रहता है। अब अभी स्पेकुलर से हमने वो तो बना दिया, यहाँ शेडोज नहीं बनाई। लड़के का पैर नहीं बना, देखो उस तरफ देख रहा है वो। स्पेस बार शिफ्ट करो, करो, ये ऐड करो और इसको पीछे करो। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें डालना हो तो डाल सकते हैं। ये है क्या वैसे? हम्म, मतलब लड़का इतना अमीर दिख रहा है। देख के तो नहीं लग रहा कि वो गोल्फ अफोर्ड कर पाएगा। हाँ, नहीं वो तो आप करेक्ट पकड़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे गोल्फ का कोई हिस्सा हो, बट मैं कह रहा हूँ कि लड़के को देख के या लड़की को देख के तो नहीं लग रहा कि ये लोग गोल्फ खेलते होंगे। प्रोबेबली। तो वो खाना क्यों बनाएगी फिर? अगर पेरेंट्स का है तो फिर खाना क्यों बनाएगी? जॉइंट फैमिली, मिनिबल्स लोग जिनके कपड़े जो हैं वो आपको मॉडर्नाइज लग रहे हैं, है ना, प्लस मॉड्यूलर किचन, काफ़ी मॉडर्न इन्वायरमेंट, और जॉइंट फैमिली। इंडिया में ऐसे जॉइंट फैमिली हो सकती है? आई हार्डली डाउट। ऐसी दैट्स व्हाई पूछ रहा हूँ। हम सीन की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ना, सीन की दरकार क्या है, हमारे सीन की दरकार देखिए, तो उस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि वैसा। शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो इतना अमीर होगा, तो हमें पता है कि वो अमीर नहीं है, तो वो कूड़े का डब्बा भी हो सकता है, इधर से इधर तक का बना है। और चौड़ा, तो वास हो जाएगा। हम्म, छाता। इंग्लैंड में एक्चुअली आपको ऐसे मिलेगा, छोटा सा ऐसा पतला सा ऊंचा सा रहेगा जिसमें आप ढेर सारे छाते रखते हो। अब वो उससे बना नहीं, वो अलग बात है। नहीं, काश वो अगर बना दिया होता ना तो आज हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे होते। ये ना,
डोरमैट ऐसा नहीं हो सकता, त्रिकोणा है, मुझे लग रहा था कि सोफे का। खाने का। अच्छा। हम्म, बात तो सही है, कल मैं इन लोग को बोलूंगा कि आपको नहीं, आप गलत गलत रख रहे हैं, आपको उधर रखना चाहिए था। मैं इनको बोलूंगा ये चीज़, आप चिंता ना करें करेक्ट बात है, उन्हें गेट के पास ही रखना था, बट राइट, वो उनको, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो एक्चुअली है क्या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लाइट की फील आ रही है हमको। अब देखो यहाँ पे भी ना वॉल्यूम, वॉल्यूम का खेल है पूरा, ये पूरी चीज़ जो है वो वॉल्यूम का खेल है। तो आपको जैसे यहाँ वॉल्यूम बनाना होगा ना, तो फिर आपको इधर से एक पोर्शन बॉटम का दिखाना होगा। एक, दो, तीन, चार, और एक इधर। ठीक है, और सिंपली इस कलर से एक ज़्यादा डार्क कलर, है ना, फिर एक हिस्सा ये आएगा, और ये इससे थोड़ा सा डार्क होगा, है ना, देन डेप्थ आ, डेप्थ आ जाती है। राइट। राइट, तो हमने लाइट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कवर कर ली हैं, और यहाँ पे भी लाइट्स जो हैं वो ग्रेडियंट के तौर पे आएंगी, और हिंज के कारण यहाँ पे छोटा सा पतली सी लाइन, लाइट की लाइन बनेगी हिंज जॉइंट के कारण, और ये हाइलाइट्स ये वाली होंगी। ठीक है, तो अब ये ऐसा नज़र आएगा कि जैसे बाहर दिन का सीक्वेंस है ना। अब हमको चाहिए होगा डोर, और आई मीन विंडो। तो विंडो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है वो यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा ज्वाइन होगा, और कलर पैटर्न जो होगा वो बाहर के हिसाब से एडजस्टेड होगा। सो विल जस्ट सेलेक्ट दैट, पुट इट समवॉट लाइक दैट, और इसको प्रोबेबली ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा डेप्थ में। हाइलाइट्स, और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ होगी मतलब लाइट्स की। सो हम क्या कर सकते हैं, एक और रेज उसमें डाल सकते हैं। और ये जो है ये बिल्कुल फिल कम कर देंगे तो मल्टीपल लाइट इफ़ेक्ट्स आएगा। और यहाँ पे ठीक है, स्केच में भले ये इन्फॉर्मेशंस नहीं थी, लेकिन हम सीन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन लाइट इन्फॉर्मेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। है ले जाओ।
ठीक है। अब इसके ऊपर में एक मूड क्रिएट करेंगे। मूड लाइट कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपल एक लेयर लेंगे, ग्रेडियंट लेंगे, जी शॉर्टकट है, यहाँ से ग्रेडियंट टूल आता है, इसको ले लीजिए, इधर क्लिक करिए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट एडिटर मिल जाएगा। ये पहले हम लोग ने देखा ग्रेडियंट एडिटर, क्लासेस में नहीं देखा। ग्रेडियंट एडिटर जो है ये क्या करेगा, 2 3 4 5 7 8 16 लाख 70 हज़ार जितने कलर्स चाहो उतने मिक्स कर सकते हो। ठीक है, आपस में मिक्स करने के लिए होता है। जैसे एक कलर से दूसरे कलर में ले जाना हुआ तो बीच में जो जितने भी शेड्स होते हैं इनको ब्लेंड कहते हैं। ठीक है, ये जब आता है तो ये 4 आपके स्लाइडर्स के साथ आएगा। ठीक है, 4 स्लाइडर्स के साथ। ऊपर वाले जो स्लाइडर होंगे वो ओपेसिटी के लिए होंगे और नीचे वाले स्लाइडर जो होंगे वो कलर के लिए होंगे। ठीक है, तो इन पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने फर्स्ट वाला स्लाइडर लिया है जिसमें मुझे ये मिल रहा है, ये डुअल ग्रेडियंट है। इस पे क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे और मैंने ऑफ येलो कलर लिया हुआ है। ठीक है, यानी वार्म टोन ली हुई है। कूल टोन के लिए मैं यहाँ पे हल्का सा इसी का थोड़ा सा ग्रीनिश वैल्यू ले लेता हूँ। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता ही है, स्विच कर देना है वैल्यूज़ को, आपकी चॉइस है। मैं इसको हल्का स्विच नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डल कर रहा हूँ। तो यू कैन सी इधर से इधर जा रहा है और प्रोबेबली मुझे ये कम दिखाना है, ये कलर कम दिखाना है, ये कलर ज़्यादा दिखाना है। दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक दिस वन। अब देखो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ओपेसिटी का है, तो आप ट्रांसपेरेंसी कम कर दोगे तो कलर का ट्रांसपेरेंसी भी कम हो जाएगा। अब आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हो तो ओके कर दोगे तो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप न्यू पे इधर पे नाम दे दो सनलाइट। राइट, और मान लो अगर आपको एक नया ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया ऐड हो जाएगा। फिर इसका कलर जो है वो आपकी मर्ज़ी से, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूँ तो सनलाइट थोड़ा सा वार्म टोन पे बनती जाएगी। यहाँ पे कर देंगे इसको डुअल। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। अगर रेडियल टाइप चाहिए यानी कि आपको सर्कुलर टाइप चाहिए तो इसको, चलो सर्कुलर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक उसमें दिखा देता हूँ आपको सिंपल से वर्क में। चलो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, एक नई लेयर लिए। अब इसमें अगर ये ग्रेडियंट मैं फिल करता हूँ विथ लीनियर टाइप, तो जब क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये मुझे एक ऑप्शन देगा, इसको शिफ्ट दबा के ड्रैग करूँगा तो एक एंगल पे मैं स्नैप कर सकता हूँ, किसी भी एंगल पे, एंड देन मैं इसको फिल करूँगा तो देखो कैसा फिल हुआ। ठीक है, ये मेरा लीनियर टाइप का ग्रेडियंट है। लेट्स जस्ट से इसको रेडियल कर देते हैं। सेंटर से। ठीक है, इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप साइड से अच्छा खासा क्रिएट करो तो बॉल बन जाता है, 3D काइंड ऑफ बॉल। राइट, तो रेडियल, लीनियर, सिमिलरली अगर आप इसको रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए ये, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ डुअल कॉन्ट्रास्ट रिफ्लेक्शन आएगा। कहीं से भी डेप्थ क्लिक बना सकते हो आप, ये देखो मल्टीपल।
ये डबल, डुअल टोन, डायमंड। साइड से लगा दोगे तो एक तरफ से आती हुई लाइट नज़र आता है। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसके पीछे हम यूनिवर्स लगा देंगे तो पंचांग आता ना वो बन जाए। यूनिवर्स लगा दो पीछे तो वो बन जाता है ना, क्या बोलते हैं, हम्म, चक्रा, योग में चक्र होता है ना वो। खैर, तो ये आपके ग्रेडियंट इफेक्ट्स हैं जो डाले जा सकते हैं। तो सेम ग्रेडियंट हम यहाँ पे भी डालेंगे बट लीनियर वे में। यहाँ से वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी, और याद है मैंने कॉम्पोजिशन की इस पर पढ़ाई थी, एक्सट्रीम की, है ना, ये सारी हाई की, लो की, तो ये हाई कीज में ही हम बना रहे हैं सारा चीज़। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइट है तो मैं यहाँ से यहाँ तक भी कर सकता हूँ, राइट। सो आपको देख के समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है इसमें, है ना। अब इसकी फिल वैल्यू कम करूँगा तो मैं कंट्रोल कर पाऊँगा इसको, जितना मुझे इसको वाइब्रेंसी देनी है। लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रीन वैल्यूज़ के साथ भी खेल के ये चीज़ इफेक्ट लेके आऊँगा। ये देखो, नाइस 2D वैल्यूज़, कितनी वाइब्रेंसी है ना। इतना सही लग रहा है इसको, हल्का सा डेप्थ डिटेल्स देखने के लिए। आइए आइए, बैठिए वहाँ पे, है ना। यहाँ से डिफरेंस देख सकते हो, आपकी फिल का 80% और ओपेसिटी का 80%, इसमें कलर्स भी चले जाते हैं लेकिन फिल में कलर्स थोड़े से री इंटैक्ट रहते हैं, ये वाइब्रेंसी अलग से नज़र आती रहेगी, राइट। अब डेफिनेटली इन जगहों के लिए हम सिंपली एक और ग्रेडियंट ले लेते हैं और इस ग्रेडियंट को, इसको सेव कर देते हैं। हमारे पास है क्या, डुअल, सेव हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपली हमें उल्टा कर देना है, यानी हमारे पास ब्लूज वैल्यू होंगी और ब्लू और ऑरेंज वैल्यू मिक्स होके, है ना, रेड वैल्यू डाल देते हैं, चलो, राइट। ओके कर देते हैं एंड देन यहाँ से क्लिक करेंगे, अब उल्टा जाएगा। तो कलर्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, राइट, और या यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो पूरा ब्लूइश सेक्शन है। तो इसको देखते हैं, पूरा मल्टीप्लाई में हमने डाल दिया इसको। अगर डार्क एरिया लॉजिकल टाइप से देखा जाए तो डार्क एरिया, लेकिन यहाँ पे भी लाइट है, उसकी पोजीशन जो है ना वो चेंज करते हैं, या यहाँ से डाल देते हैं जस्ट अपोजिट से। मोस्ट विविड और हार्ड मिक्स में काफ़ी अच्छा क्लियर आ रहा है ना। तो हमें इसमें एक चीज़ करनी होगी एक्चुअली में, ग्रेडियंट जो है ना इसके आखिर का ये जो वैल्यू है इसको करना होगा 0, तो वहाँ से आगे जाएगा ही नहीं।
इससे आगे जाएगा नहीं। और फिर आप उसके ऊपर में अगर कोई वैल्यू यूज़ करते हो तो उतनी ही एरिया में असर पड़ेगा डेप्थ के लिए। लाइन आर्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ग्लूम के लिए तो ये सिंपल ग्रेडियंट से ही हम सीक्वेंस में एक मूड्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये आर्ट वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी इसको यहीं तक कर रहे हैं, यहाँ तक आप लोग भी तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इसमें इंडिविजुअल कलर फिलिंग्स करेंगे। इंडिविजुअल कलर फिलिंग के बाद वैसे करना तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल कलर फिलिंग भी वैसे ही होगी जैसे हमने ग्रेडियंट किया हुआ, बस उसमें क्या होगा और डिटेल्स सामने आ जाएंगी। तो बस स्ट्रक्चर तो यही रहता है हर किसी का। अब आपको मैं ये बता दूं कि आप चाहें तो सेम फॉर्मेट से इन चीज़ों को, रेफरेंसेस यही वाला लिए थे ना, हाँ, इसलिए मैं बोला ब्रेक डाउन्स रहेगा ना, तो आप उसको और अच्छे से मतलब सपोर्ट कर पाओगे कि आपका आर्ट वर्क जो है वो पहले ऐसा था फिर ऐसा फिर ऐसा, तो लोग इंस्पायर्ड होते हैं इन चीज़ों को देख के। ये वेक्टर आर्ट से शुरुआत करें, सीन कॉम्पोजिशंस, है ना। आप चाहो तो कैरेक्टर वाला आप बना सकते हो, मुझे लगता है कि अब मुश्किल नहीं जाएगी पेन टूल से ये ट्रेस करना। तो किसी भी ओरिजिनल व्यक्ति का चेहरा लेके उसके चेहरे को ट्रेस कर सकते हो। ये देखो, ये भी वेक्टर है। क्या ऑब्वियस सी बात है, हमने 1 घंटे में जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, राइट, तो डेफिनेटली सी बात है इस चीज़ में कि हम जब आगे बढ़ के काम करेंगे, है ना, 1 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच गए, राइट, तो अगर हम पूरा दिन लगाएंगे तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे। इट्स सिंपल, ये लॉजिक यहाँ पे भी काम कर रहा है, इतना हार्ड नहीं है, बस आप ड्राइंग करने के लिए तैयार रहिए। कहीं कोई डाउट है? बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास तक मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक ना एक आर्ट वर्क मेरे को भेज देंगे। ओके, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।